नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जानी दुश्मन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं, अगर कोई किसी का बुरा करता है तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। अक्सर इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता है, मगर ये इंसान कौन है जो बन गया है जानवरों का जानी दुश्मन? अबे तू हाथी है तो क्या मेरे हाथों से बच जाएगा? मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूंगा। जानी दुश्मन भूल गया था कि वो हाथी था, कोई खरगोश नहीं जिसका गला वो आसानी से दबा लेता। जानी दुश्मन को अपने भूल का एहसास बहुत जल्दी हो गया। अबे मैं तुझे फांसी दे दूंगा। मगर फांसी से हाथी को खांसी भी नहीं आई। कर धम च्यों। अलबत्ता हाथी के नीचे गिरने से आसपास की कच्ची बस्ती के कच्चे मकानों में जबरदस्त भूकंप मचा। धर भागो, भूकंप आ गया। मकान कच्चे थे पर ईंटें तो पक्की थी। ईंटें जिनकी जिनकी भी खोपड़ी पर गिरी, उनकी चीखें निकल पड़ी। जानी दुश्मन को किसी की चीखों की परवाह नहीं थी। आ आ ले हाथी, गन्ने खा, मैं बहुत फन्ने खा। अबे गन्ने दे रहा है या झांसा? च्यों। हाँ, यहाँ ठीक है। मैं तुझे गन्ने खिलाने के बहाने यहीं पर तो लाना चाहता था, ताकि तू गन्ने खाने में व्यस्त हो जाए और तुझे ट्रेन के आने का पता ही ना चले। कड़ांच चुसक। आने वाली ट्रेन कार्गो ट्रेन है और उसमें भरे हैं मवेशी। कार्गो ट्रेन हाथी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होगा और इधर हाथी मरेगा और उधर ट्रेन में भरे मवेशी। तेरी ऐसी कोई भी मनसा गमराज पूरी नहीं होने देगा। इन धागों से जाने दुश्मन को बांधने की कोशिश मत कर गमराज। फिलहाल मुझे तेरी नहीं, उन निरीह एवं बेजुबान प्राणियों की सुननी है जो तेजी से मौत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कार्गो ट्रेन तेजी से हाथी की ओर बढ़ रही है। हाथी को यहाँ से हटाकर मुझे इस दुर्घटना को रोकना होगा। हट हट, पीछे पीछे हट। ये तो टस से मस नहीं हो रहा है। ओह, हाथी को हटाने का एक तरीका और भी है। इन गन्नों को यहाँ से हटा दूं। गन्नों को हटना हाथी को गवारा ना हुआ। थर्ड। ओह, तुझे ग... मुझे गन्ने उठाते देख हाथी को गुस्सा आ गया। अब तो यमुंडा को बुलाना ही होगा। यमुंडा, जल्दी आ। मैं आ गया स्वामी। तो फिर खड़ा क्यों है यमुंडा? वो देख, उस हाथी की जान खतरे में है। तू उसे एक टक्कर जड़ कर भाग, ताकि गुस्से में वो तेरा पीछा करे और रेल की पटरी के आगे से हट जाए। जो आ गया स्वामी। धार ब्रोंक च्यों। धार। ओह, इसने तो मुझे ही हटा दिया। ब्रोंक। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा गमराज, क्योंकि ट्रेन पास आ गई है। अब गूंजेगी हाथी की चीख। चीखें बदलने वाली है जानी दुश्मन, वहां से हट जा, क्योंकि ट्रेन हाथी वाली पटरी पर नहीं, उसी पटरी पर आ रही है जिस पर तू खड़ा है। धर। जानी दुश्मन, देख, मैंने तेरी जान बचाई है। अब तू मुझे चुपचाप बता दे कि तेरी उस हाथी से भला क्या दुश्मनी है। गमराज, तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुझे सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मुझे सिर्फ इस हाथी से नहीं, बल्कि सभी जानवरों से दुश्मनी है। शेर, चीता, हाथी, गाय, भैंस, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट, भेड़, बकरिया, बैल, मुझे जो भी मिलेगा मैं उसे मौत दूंगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो हाथी भी बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक गन्ने में जहर मल दिया था। च्यों। और वो देख, हाथी ने वो गन्ना खा भी लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हत्यारे। आए, जानी दुश्मन कहाँ गया? ढिसुम। हिरन की शक्ति मांगकर दुड़की हो गया। क्योंकि तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए कम से कम इस वक्त मैं तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता। ये तो ऐसे दौड़ा जा रहा है जैसे हिरन कुलाचे भरता हुआ जाता है, लेकिन इस वक्त
मुझे जानी दुश्मन से अधिक फिक्र इस प्यारे हाथी के प्राणों की है। इसे तुरंत वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इतने विशालकाय प्राणी को वहां पहुंचाना भी टेढ़ी खीर है, लेकिन मेरे पास ये मुंडा है। धर्मराज को पुकारने पर यमुंडा शक्तिशाली क्रेन बनकर वहां आ पहुंचा। और यमुंडा, क्या तू और तेज नहीं चल सकता? भारी सवारी को ले जाते वक्त गति पर कुछ तो असर पड़ेगा ही स्वामी। वहीं पर संकालू भी मिल गया, जो अपनी भैंस बसंती को बुखार की दवा दिलाने लाया था। अरे गुरु, तुम यहाँ पर? जरूर यमुंडा को कोई रोग लग गया होगा। यमुंडा तो ठीक ठाक है। मैं तो उस हाथी को इलाज के लिए लाया हूँ जिसने जहर खा लिया है। कमाल है, हाथी भी जहर खाने लगे। जरूर इसकी हथनी ने इसे कुछ कह दिया होगा। तब धर्मराज ने उसे जानी दुश्मन के विषय में बताया। जानी दुश्मन अपना दूसरा शिकार चुन चुका था। दूल्हा घोड़ी पर सवार तो हो गया है, मगर यह घोड़ी दुल्हन के दरवाजे पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पानी के बदले मैं इसको विस्की पिला दूंगा और फिर ढम ढमा ढम ढम। घनसु भिखारी की शादी में घमराज तथा संकालो भी निमंत्रित थे। घमराज चमेली का बाप देदाता के नाम पर अपना इलाका भी मुझे दहेज में दे रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर भीख मांगने के लिए किसको बिठाऊंगा। पी पी जल्दी पी। घनसु, दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। अगर तूने दहेज लिया तो हम तेरी शादी में शामिल नहीं होंगे। ऐसा मत कहो घमराज। ठीक है, अल्लाह के नाम पर मैं दहेज नहीं लूंगा, पर अल्लाह के नाम पर तुम शगुन का लिफाफा तो दोगे ना? ओह, ये तो गमराज है, ये यहाँ भी आ गया। ये घोड़ी वाला मुझे देखकर चौंक क्यों गया और अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है? कुछ गड़बड़ है। अपना चेहरा दिखाओ। देख लो, मैं बेकार में ही अपना चेहरा छुपा रहा था। दरअसल मैं भूल गया था कि मैंने तो वेश बदला हुआ है। तुम मुझे नहीं पहचान सकते। शक्ल से भले ही नहीं पहचाना हो, मगर मैं तेरी आवाज़ से तुझे पहचान गया हूँ जानी दुश्मन। बता, घोड़ी के पास खड़ा होकर तू क्या कर रहा था? वो घोड़ी मेरी है। तुम कौन हो? पहले मेरा मुंह तो खोलो, मरने मुंह से कैसे कुछ बताऊंगा? मैं तुम्हारा मुंह खोलता हूँ और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ता हूँ। धार आ। वो क्या बताएगा? मैं बता देता हूँ घमराज। घोड़ी के असली मालिक को बेहोश करके मैं घोड़ी का मालिक बन बैठा ताकि मैं उसे विस्की पिला सकूं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। धाड़। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। कंगारू, मुझे अपनी शक्ति दे। अरे, ये तो कंगारुओं की तरह उछलकर चला गया, मगर वो शैतान घोड़े को विस्की पिला गया है, जिससे उसे नशा हो जाएगा। नशा बहुत बुरी चीज होता है। नशा बहुत बुरी चीज होता है। उसे पीकर तो इंसान भी जानवर बन जाते हैं। फिर घोड़ी तो पहले ही जानवर है, वो क्या करेगी? अरे, घोड़ी कहाँ गई? गमराज, अल्लाह के नाम पर मुझे बचाओ, ये तो आसमान में उछली जा रही है। हिन हिक हिच। वो रही घोड़ी और उस पर सवार घनसु। गुरु, घोड़ी को चढ़ गई है। आसमान की तरफ उछलने के बाद घोड़ी तो वापस चली गई, लेकिन घनसु वहां से गुजरते एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक गया। बचाओ! अरे, ये तो अपना घनसु भिखारी है। अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? घनसु, हम तो तेरी बारात में जाने के लिए आ रहे थे, पर शगुन के लिए भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करते समय रास्ते में भिखारी पकड़ दस्ते ने हमें हेलीकॉप्टर में झोंटे खिलाने का लालच देकर पकड़ लिया है। हाँ, क्योंकि भीख मांगना एक सामाजिक बुराई और एक अपराध भी है। हमें देखते ही भिखारी भाग जाते थे, इसलिए ये तरकीब अपनानी पड़ी। और अच्छा हुआ तुम अपने आप ही आ गए, पर आज तो मेरी शादी है। घमराज एवं संकालू को घोड़ी की फिक्र थी, जो वापस सड़क पर आ गई थी। हिन हिच। गुरु, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जानी दुश्मन ने घोड़ी को जहर पिलाने के बजाय शराब क्यों पिलाई, क्योंकि वो तो जानवरों को मार देता है। संकालू, वो उसे मारना ही चाहता है, बस तरीका बदल दिया है। वो देख, घोड़ी उत्पाती हो गई है और तोड़फोड़ मचा रही है। अब इसे रोकने पुलिस आएगी। जब इसका उत्पात नहीं रोक पाएगी तो इसे गोली मार देगी। कुछ समझा या नहीं? हिन खलाक। ओह, तो ये प्लान है उस हत्यारे का। हवलदार ईश्वती, वो देख, घोड़ी पागल हो गई है। जा पकड़ो उसे।
पुलिस वाला होकर मैंने आज तक कभी अपराधी नहीं पकड़ा, तो घोड़ी क्यों पकड़ूं? तू भी ठंडा पी और आराम से बैठ। यमुंडा, घोड़ी की जान खतरे में है, जल्दी आ। मैं आ गया स्वामी। तो फिर जल्दी से उसका पीछा कर। गुरु, घोड़ी स्कूल में जा रही है, अंदर छोटे छोटे बच्चे होंगे। मुझे शंका हो रही है कि कहीं ये उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं उसे फंदे में फंसाने की कोशिश करता हूँ। गोल, वो गोल का रिंग नहीं, रस्सी का फंदा है। फंदा घोड़ी के गर्दन में फंस गया, लेकिन ये क्या, घोड़ी के झटके से मैं यमुंडा के ऊपर से खींच गया। गमराज सीधा घोड़ी के पीठ पर जाकर गिरा। ये तो मुझे लेकर भी फर्राटे से दौड़ी जा रही है, इसकी लगाम थामनी होगी। इसे रेस कोर्स की ओर दौड़ाता हूँ। हिंद हिंद फर्स्ट। थककर चूर हुई घोड़ी को गिरने से अब गमराज रोक ना पाया। हिंद उफ, यह मर चुकी है, इसे हार्ट अटैक हुआ है। क्या? लेकिन ये घोड़ी आपको घोड़दौड़ का पहला इनाम दिला गई। पर आपने घोड़ी को इतना तेज दौड़ाया कैसे? ये सिर्फ तुम रखो, मैंने घोड़ी को तेज नहीं दौड़ाया, बल्कि तेज दौड़ते सभी घोड़े घोड़ी को रिझाने के लिए उसके पीछे रह गए। तब तक संकालो भी वहां पहुंचा। गुरु, आखिर घोड़ी मारी ही गई। इस घोड़ी ने कई दुल्हों को दुल्हन के घर तक पहुंचाया होगा। कईयों के घर इसके कारण बसे थे। हाँ संकालू, लेकिन मैं इसकी मौत का हिसाब जानी दुश्मन से लेकर रहूंगा। लेकिन तुम उसको ढूंढोगे कहाँ पर? वो तो वर्धाते कुर्ला में कर रहा है। मुझे लगता है वो कुर्ला का ही रहने वाला है। हमें किसी ऐसे आदमी का पता लगाना होगा जिसकी जिंदगी जानवरों के साथ बीती हो। ऐसे आदमी एक ही था, जानी दुश्मन। आखिर मेरा प्लान सफल हो ही गया। घोड़ी पुलिस वालों की गोली से नहीं मरी, पर मर तो गई। और आज मेरा शिकार बनेंगे गली के कुत्ते, जिन्हें मैं खिलाऊंगा जहरीली ब्रेड। ये ब्रेड मैं जगह जगह पर रखता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। इसे खाते ही कुत्ते लमलेट हो जाएंगे। चबड़ चबड़ स्निफ, चबड़ चबड़ स्निफ, चबड़ चबड़ स्निफ, कू कू कू, चबड़ चबड़। संकालू, ब्रेड खाते ही ये उल्टा पड़ गया। इसके मुंह से झाग भी निकल रहे हैं। मुझे शंका हो रही है गुरु कि कहीं इसने जहरीली ब्रेड तो नहीं खाई। जब इलाके में जानी दुश्मन जैसा शैतान घूम रहा हो तो तेरी बात झूठ नहीं हो सकती। मगर ऐसी और भी ब्रेडें रास्ते में बिखरी पड़ी है, शायद इन्हें कोई रखता हुआ जा रहा है। संकालू, हो सकता है ये काम जानी दुश्मन ही कर रहा हो। अगर ऐसा है तो इन ब्रेडों का पीछा करते हुए हम उस तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना। उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड की है और आने वाले दिनों में भी कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी वीडियो को अपलोड करूँ। प्लीज़ जाओ और मुझे सपोर्ट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।